डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं यूनिट 2 में। और यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे इसके सिलेबस के बारे में और उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को देखे थे जिसमें सीखे थे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हम लोग देखे थे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम लोग देखे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग सिंपल सा डिस्कशन किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका इम्प्टी सेट। क्या होता है इम्प्टी सेट, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट के पास कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जीरो सेट और इम्प्टी सेट में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या दोनों से एक समान है या दोनों में कोई डिफरेंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। सेट के कार्डिनलिटी क्या होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगा जब हम लोग सबसेट बनाएंगे तो हम लोग कार्डिनलिटी से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसेट। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट के बारे में हम लोग देखकर कैसे पता कर सकते हैं उसमें कितना सबसेट हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला अगर है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट। सबसेट देखने के बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में और इसके बाद भी हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। सबसेट का फॉर्मूला अगर हमारे पास सेट है तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा। उसके बाद प्रॉपर सबसेट देखने के बाद इसका भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेट में प्रॉपर सबसेट कितना हो सकता है, उसका हम लोग नंबर्स कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका होगा इम्प्टी सेट। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी सिंपल में ये बात किए थे कि वैसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं इम्प्टी सेट। इसके ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट कैन बी डिफाइंड एज इम्प्टी सेट और नल सेट इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मतलब किसी सेट को अगर आप कह सकते हैं कि अगर वो इम्प्टी सेट है तो इम्प्टी सेट को आप नल सेट के नाम से भी जान सकते हैं। और वैसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट उसके पास नहीं हो, तो उसको आप नल सेट या इम्प्टी सेट के नाम से जान सकते हैं। इसका जो कार्डिनलिटी होता है वो होता है जीरो। कार्डिनलिटी का मतलब होता है साइज। जैसे आपके पास कोई सेट ए है और इस सेट में जो है ना इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे 6 7। तो अगर पूछा जाएगा इसका कार्डिनलिटी कितना होगा तो आप इसमें का नंबर्स काउंट कर लेंगे। जैसे 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 और ये 5। टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है 5। तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसका कार्डिनलिटी मतलब साइज ऑफ द सेट। और साइज ऑफ द सेट का मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है तो उसका कार्डिनलिटी क्या होता है जीरो। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे। द इम्प्टी सेट इज डिफाइंड बाय फाई। इम्प्टी सेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका सिंबल जो है फाई है। यानी कि आप इस तरह से फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप सिंपली जो है ना कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, या चाहे आप इससे रिप्रेजेंट कर ले कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करें या फिर फाई से रिप्रेजेंट करें, बात बराबर है। और जो ये सिंबल है इसको पढ़ेंगे कैसे, तो रीड एज फाई। फाई इसको रीड करेंगे। तो इम्प्टी सेट वैसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। इम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट के नाम से भी जानते हैं। इसका साइज या कार्डिनलिटी की बात करें तो वो जीरो होता है और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा आता है तो हम समझते हैं कि अब आसानी से इसका आंसर आप कर पाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल दे पाएंगे अगर एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो जैसे कि F5 क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो इम्प्टी सेट का। इक्वल टू ए होल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। होल नंबर आप जानते होंगे कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो क्या होता है आपका होल नंबर होता है। होल नंबर जैसे स्टार्ट होता है यहाँ से जीरो से, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करके कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट तक, यानी कि ये एन तक जाता है। आप यहाँ पे कह सकते हैं एन तक जाता है।
तो इसमें कहा जा रहा है कि होल नंबर मतलब कि वो फ्रैक्शन नहीं हो। तो आप देख रहे हैं 6 और 7 होल नंबर है और 6 7 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी होल नंबर नहीं अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, इम्प्टी सेट हो गया। जो आप कंडीशन लगा रहे हैं कि 6 और 7 के बीच में, था 6 7 के बीच में कोई होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका इम्प्टी सेट हो गया, कोई एलिमेंट इसके पास नहीं है। सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका इम्प्टी सेट, और इम्प्टी सेट में कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 8 और 10 के बीच में आपको प्राइम नंबर का एक सेट बनाया गया है, उसको 5 से रिप्रेजेंट किया गया। तो 5 का रिप्रेजेंटेशन इम्प्टी होता है। इसका मतलब कि 8 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर होंगे वो इस सेट में आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 8 के बाद क्या आता है 9, और 9 के बाद 10 आ रहा है, इसके बीच में एक ही है, और ये क्या है आपका इवन नंबर है, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि आप इम्प्टी सेट क्या होता है ये समझ गए हैं कि वैसा सेट, अगर आपको यहाँ पे कोई सेट है ए और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो इसको ये सेट को क्या कहेंगे कि ये इम्प्टी सेट है, ये इम्प्टी सेट है। या फिर आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, तो ये भी क्या हो गया आपका इम्प्टी सेट हो गया। दोनों में से किसी का यूज करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे भी हम लोग इम्प्टी सेट कहेंगे और इसको भी हम लोग इम्प्टी सेट कहेंगे। इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसको नल सेट के नाम से जानते हैं, इसका कार्डिनलिटी 0 होता है और इसका सिंबल 5 होता है। तो हम समझते हैं कि आपका क्लियर है इम्प्टी सेट क्या होता है। अब इससे कुछ बाय डिफॉल्ट जो है ना प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इससे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होंगे। तो उसमें प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टी सबसेट ऑफ एनी सेट। अब सबसेट क्या होता है आपको थोड़ी सी यहाँ पे कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम लोग इसी लेक्चर में सबसेट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लें कि किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, ये किसी भी सेट का सबसेट। सबसेट कहने का मतलब कि कोई सेट ए है, यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए, सबसेट यहाँ पे ए में वैल्यू है आपका एलिमेंट 1 और 2 है, और कोई सेट यहाँ पे बी है और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है, बड़ा वाला है सेट, और ये क्या है, इसमें दो ही एलिमेंट हैं, तो ये दोनों एलिमेंट बी के अंदर में है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सबसेट है बी का, यानी कि बी बड़ा वाला है और ए छोटा वाला है, मतलब ये इसका ये हो गया कि ए के सभी एलिमेंट कहाँ पे हैं, बी में है, तो इसी को कहेंगे सबसेट। और इसको पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए है सबसेट बी का। तो ये जो 5 होता है यानी कि इम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि सभी सेट में क्या होता है, सभी सेट में एक 5 आ जाता है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। यूनियन विथ एन इम्प्टी सेट, यूनियन एक ऑपरेशन है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इम्प्टी सेट के साथ यूनियन कर लीजिए किसी भी सेट के साथ, कोई वैल्यू बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन विथ एन इम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं आप किसी भी सेट के साथ। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ इम्प्टी सेट इज 0, यानी कि इम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी 0 होता है, तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी ऑपरेशन इम्प्टी सेट के साथ आप कर सकते हैं और कोई भी बदलाव आपके रिजल्ट में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या अगर 0 सेट है और इम्प्टी सेट है तो क्या दोनों एक समान है या दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं 0 सेट और इम्प्टी सेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। ये दोनों इतना समझ लीजिए कि दोनों समान नहीं है, 0 सेट अलग है, इम्प्टी सेट अलग है। तो यहाँ पे 0 सेट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट दैट कंटेन 0 एज द ओनली एलिमेंट, यानी कि वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है, 0। यहाँ पे ए एक सेट हो गया जिसमें एक एलिमेंट है 0। इम्प्टी सेट यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, बी एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एन इम्प्टी सेट इज सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो आप समझ गए होंगे 0 सेट में एक एलिमेंट है 0, लेकिन इम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और रही बात उसका नोटेशन का, तो नोटेशन हम लोग ऐसे करते हैं 0 सेट के लिए और इम्प्टी सेट के लिए ऐसा, जो हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट कर लिए हैं। तो दोनों में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे डिफरेंशिएट करके और सही आंसर कर पाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, यानी कि साइज, सेट का साइज। सेट का साइज कहने का मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट्स उसको काउंट कर लेना है, वही उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कार्डिनलिटी रेफर्स टू द साइज ऑफ द सेट।
कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उस सेट का साइज क्या है, और साइज का मतलब होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको काउंट कर दीजिए, वहीं उसका साइज होगा और वहीं उसका कार्डिनलिटी होगा। इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, यानी कि गिवन सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वहीं उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, एन एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम्प्टी सेट कंटेंट नो एलिमेंट, हम लोग पहले देख लिए। इस पॉइंट को क्यों यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि इसमें जब कोई एलिमेंट नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग काउंट करेंगे एलिमेंट को, वहीं उसका कार्डिनलिटी होगा। और जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी 0 हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट का। जैसे कि एक सेट हम कंसिडर किए ए, और ए में एलिमेंट 0 1 2 3 को इंक्लूड किया गया है। अब इसका कार्डिनलिटी हमें निकालना है, तो कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे, तो हम इसके एलिमेंट को, इसके सभी एलिमेंट को काउंट करेंगे, वहीं उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। जैसे एक 0 हो गया तो 1 हो गया, उसके बाद में 2 3 और 4, इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देयर आर 4 एलिमेंट इन ए सेट, जो कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4। तो हम समझते हैं कि किसी भी सेट का कार्डिनलिटी अगर आपको फाइंड करना है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जाए कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 इसे करके 100, तो हम समझते हैं कि इसका कार्डिनलिटी आप निकाल पाएंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर एक और सेट बी दिया रहे यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे आपको n तक, तो इसका कार्डिनलिटी अगर पूछा जाए तो बी का कार्डिनलिटी कितना आप निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, क्योंकि n एलिमेंट है इसमें। अगर आपको सेट सी दिया रहे और यहाँ पे दिया रहा है 0 1 2 3 यहाँ से n तक दिया रहा है, तो इसका कार्डिनलिटी आप ध्यान से देखेंगे, कार्डिनलिटी इसका जो सी का होगा वो हो जाएगा आपका n एलिमेंट 1 से है और एक क्या है 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n+1। इस तरह क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल सा उसमें जितने एलिमेंट उसको काउंट कर लेंगे। ओके, अगर एक और क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, डी यहाँ पे सेट है और यहाँ पे ले लेते हैं हम 0 1 2 और यहाँ पे हो गया आपका 1000, तो इसमें कहा जाएगा कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी हो जाएगा 1001, क्योंकि 1000 1 से हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1001। तो हम समझते हैं कि कार्डिनलिटी आप आसानी से निकाल पाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब सबसेट का। तो सबसेट का मतलब होता है कि जब भी आप निकालेंगे तो एक सेट होगा और उसमें कितने आप और सेट बना सकते हैं कार्डिनलिटी के आधार पे। पहले इसका डेफिनेशन देखें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए is also an element of set B, then set A is called subset of set B। कह रहा है कि A के जितने भी एलिमेंट, देखिए एवरी एलिमेंट, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के एलिमेंट में अगर हैं तब हम लोग कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। सबसेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। देखिए ए में अगर आपके पास एलिमेंट 0 1 2 है और बी में अगर आपके पास एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग कहेंगे कि ए का सभी एलिमेंट बी में है। ए का सभी एलिमेंट बी में है। देखिए 0 है तो 0 इसमें भी है, 1 है तो 1 इसमें भी है, 2 है तो 2 इसमें भी है। तो ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हैं तब यहाँ पे हम कहेंगे कि ए जो है ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, बी का सबसेट है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरह का नोटेशन से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ते हैं, सबसेट, इसको पढ़ेंगे सबसेट। और इसको आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा वाला सेट है और बी में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट किस में होगा, ए में होगा। मे बी ए में हो सकता है कि 3 एलिमेंट हो, इसमें 4 एलिमेंट हो बी में, तो ए का सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल होगा। और देखिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ए का सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के बराबर हो। तो यहाँ पे अगर सबसेट है तो ए में एलिमेंट कम भी हो सकता है बी से और ए में एलिमेंट बराबर भी हो सकता है बी के। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सबसेट है तो उस सेट के
बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। तो हम समझते हैं कि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका एग्जांपल्स यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज रिटन एज दिस। तो आप इस सिंबल को देख रहे हैं कि इसको लिखेंगे क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप देखें इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन अनदर सेट बी देन सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं तो आप कहेंगे जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। जैसे कि आप यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया ए यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसमें आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया इसमें ए। तो हम कहेंगे ना कि ए क्या है, ए है सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट इच एंड एवरी एलिमेंट हैज बी, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ए जो है ना आपका सबसेट है बी का, या उसका उल्टा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें उल्टा कहेंगे कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ बी, या फिर कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह से हम लोग इसको रीड करते हैं। अब इसमें जो है ना आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम फिगर बनाए कि अगर होल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आता है। तो एक सेट आप बनाते हैं ए, जिसमें कहते हैं नेचुरल नंबर है, ये सेट है, और ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 0 से लेकर के 0 1 2 इस तरह से करके कहाँ तक होता है, तो n तक होता है। और एक b है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है। होल नंबर कहाँ से होता है, 0 1 2 3 यहाँ पे n तक। सॉरी, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अब देख रहे हैं नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आ रहे हैं, तो वही फिगर बनाया गया कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सेट ए है नेचुरल नंबर का है, वो किसके अंदर में आ रहा है, बी के अंदर में आ रहा है। तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट कौन है, ए है। यानी कि ए का अगर इस तरह से लिखा हुआ है कोई सिंबल आपको मिलता है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, कन्फर्म है, ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, और बी ऑलवेज बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो हम समझते हैं कि सबसेट का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसका एग्जांपल समझ लेंगे। अगर आपके पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट हैं ए बी और सी, और दूसरा एलिमेंट है आपका सेट है बी, जिसमें ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि सेट ए के सभी एलिमेंट ए बी सी हैं, वो सेट बी में हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेट 1 इज द सबसेट ऑफ सेट 2, यानी कि सेट 1 के सभी एलिमेंट सेट 2 में अवेलेबल हैं। और आप और भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए सेट ए है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 10 एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, जिसमें 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो यहाँ भी कहेंगे कि ए जो है ना सबसेट है बी का। एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे पी क्यू आर एलिमेंट ए में है और बी में सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, जिसमें ऑल अल्फाबेट्स में क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ से लेकर के पी क्यू आर एस टी, ये सभी कहाँ तक, तो जेड तक। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें जो है ना सभी एलिमेंट है अल्फाबेट, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, तो ये सब किसके अंदर में आ गया, बी में आ गया। तो यहाँ भी कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब तो आप समझ पाए होंगे कि सबसेट क्या होता है। एक और एग्जांपल आप लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट ए है, सेट ए, और इसमें एलिमेंट है आपका 1 2 3, और बी एक सबसेट है जिसमें है एलिमेंट 1 2 4 5 6 7 8 9 और 14, इस तरह का एलिमेंट है। तो क्या यहाँ पे ए सबसेट होगा बी का, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है या नहीं। तो ए के एलिमेंट 1 है तो 1 यहाँ भी है, 2 है तो 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 3 है जो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम समझते हैं कि अब इसको आप रिप्रेजेंटेशन समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इसको देख लीजिए। कह रहा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो होता है ना अपने आप का सबसेट होता है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये सेट ए है और इसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के बराबर है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए में है, तो हम लोग ए कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए। और साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के अंदर में फाई आ सकता है। इसलिए ये दोनों यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड ऑल्सो द एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का जो है ना सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ सेट हो सकते हैं उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट विथ एन एलिमेंट इज टू द पावर एन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई सेट ये है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो सकता है, नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितना हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे 2 के पावर n। अगर कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 के पावर n होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट जो है ना आपके पास 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो 2 के पावर n। नंबर ऑफ सबसेट होगा आपके पास 2 के पावर n, n का मतलब हो गया 2, तो 2 के पावर 2, तो ये कितना हो सकता है 4, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो एक सेट लीजिए और इसमें एलिमेंट लीजिए 1 और 2, 2 एलिमेंट हो गया। अब इसका सबसेट बनाएंगे, तो सबसेट कैसे बनाएंगे, तो पहले जीरो कार्डिनलिटी का बनाइए। कार्डिनलिटी का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो ये एक 5 बनेगा। इसका सबसेट जो बनेगा, सबसेट बनेगा, तो इसमें सबसेट बनेगा सबसे पहला वाला क्या बनेगा 5, एक हो गया ये। दूसरा बन जाएगा आपका सिंगल कार्डिनलिटी का मतलब 1, फिर एक और बन जाएगा सिंगल कार्डिनलिटी का 1, और फिर एक और बन जाएगा दोनों एलिमेंट का 1 और 2। तो ये आपका हो गया 1 2 3 और 4, तो ये आपका हो गया अब 4। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 हो सकता है क्या, 2 1 नहीं हो सकता है, तो आप पहले ही डेफिनेशन में पढ़े हैं कि वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड, यानी कि उसमें ऑर्डर कोई मतलब नहीं रखता है, चाहे 2 1 लिखे या 1 2 लिखे, बात क्या है बराबर है। तो ये 4 एलिमेंट। एक और एग्जांपल आप लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट हो गए, तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे 2 के पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 एलिमेंट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कौन कौन है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं आपके पास 1 2 और 3। अब इसे सबसेट बनाएंगे तो सबसेट पहला सिंगल यानी कि बिना एलिमेंट का बनेगा वो हो जाएगा आपका 5। दूसरा सिंगल कार्डिनलिटी का मतलब 1 सिंगल कार्डिनलिटी का, फिर सिंगल कार्डिनलिटी का एक 2 बन जाएगा, सिंगल कार्डिनलिटी में आपका 3 बन जाएगा, तो ये सिंगल सिंगल हो गया। अब दो दो को लेकर के 2 को लेंगे तो सबसे पहले 1 और 2 को लेंगे तो एक बन जाएगा, फिर 2 और 3 को लेंगे तो एक और बन जाएगा, फिर आपके पास 1 और 3 को लेंगे तो एक और बन जाएगा, और फिर आपके पास तीनों को यानी कि एक को लिए एक को लिए एक को लिए, फिर 2 को लिए दोनों को लिए फिर दोनों को लिए, और फिर एक और बनेगा 1 2 3 तीनों को मिला करके। तो आप यहाँ से अब इसका काउंट कर सकते हैं कि कितना हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गया, यहाँ पे आपका 8 ये बन गया। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सेट। तो इसका फार्मूला हो गया कि अगर आपके पास कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट हैं तो सबसेट की संख्या 2 के पावर n होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो a का वैल्यू 3 हो गया, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, और इसका सेट निकालेंगे तो एक इम्प्टी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक इम्प्टी वाला तो 8 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट का। तो अभी तक जो भी टॉपिक हो रहा है हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके आप देख पाएंगे। बात करते हैं अब प्रॉपर सबसेट का। क्या होता है प्रॉपर सबसेट, तो अभी हम लोग बात किए सबसेट,
और इसमें एक टर्म आपको ऐड हुआ है प्रॉपर, तो इसी को आपको समझना है, इस टर्म को कि क्या कह रहा है। और सबसेट तो हम लोग समझ चुके हैं, सबसेट क्या है समझ चुके हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट होंगे तो 2 के पावर n उसमें सबसेट बनेंगे। एक इम्प्टी बनेगा, उसके बाद में एक सिंगल कार्ड निकलेगा, फिर डबल कार्ड निकलेगा, फिर ट्रिपल, वो डिपेंड करता है उसके एलिमेंट्स पे। अब प्रॉपर का मतलब क्या है, तो प्रॉपर का मतलब ये है कि वो खुद नहीं हो, जो सेट हैं वो खुद नहीं हो, प्रॉपर का मतलब यही हुआ, बाकी सब हो। जैसे कि आप यहाँ पर डिफिनेशन में देखेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट इज एनी सबसेट ऑफ द एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी कि अगर हमारा पार्टी हो रहा है तो हम नहीं हो, बस वही हो गया आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, तो कोई भी सेट का अगर हम लोग निकालेंगे सबसेट, तो सबसेट में सब आ जाएगा, चाहे एम्प्टी हो चाहे वो खुद हो। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो सब आएगा, वो खुद नहीं आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी हम समझते हैं, वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट्स हैं, इसका हम लोग सबसेट निकालते हैं। तो सबसेट हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिए एक आपका हो जाएगा एम्प्टी वाला, फिर सिंगल कार्डिनेटिव वाला 3 हो जाएगा, फिर डबल कार्डिनेटिव वाला 3 हो जाएगा। अगर सबसेट की बात करेंगे तो एक और तो आएगा इसमें 1 2 3, तो ये 3 एलिमेंट का देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, और इसको आप मिलाते तो सबसेट हो जाता। लेकिन अगर इसको आप हटा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सेट। ये सभी क्या है, प्रॉपर सेट है इस सेट ए का। इसमें अब एक और पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए कि बट द सेट इटसेल्फ 1 2 3 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो सेट ए जो है ना वो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, ये सेट ए है, ये सभी इसके प्रॉपर सबसेट हैं। ये खुद 1 2 3 है, देखिए खुद 1 2 3, ये खुद अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सेट सबसेट नहीं होगा उसका। तो खुद को उसको खुद को हटा देंगे तो बाकी सब प्रॉपर। अब आप इसका फॉर्मूला खुद से निकाल पाएंगे कि अगर कोई सेट ए है और इसमें n एलिमेंट था, तो सबसेट की संख्या हो रहा था, सबसेट की संख्या 2 के पावर n हो रहा था। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ से जो है ना हम निकाल दे रहे हैं, किसको, खुद को निकाल दे रहे हैं, तो 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सबसेट में सब आ जाता है, और सबसेट में सुपर प्रॉपर सेट में खुद को हटा देगा, यानी कि इटसेल्फ हट जाएगा, तो एक हट जाएगा, एक हटेगा तो एक यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसका जो है ना सिंबल देखेंगे प्रॉपर सबसेट का, तो देखिए किस तरह का सिंबल हो रहा है, कि सबसेट का सिंबल इस तरह का था, यहाँ पे इस तरह का था। तो हम इसको सिंपल बनाने के लिए हम कहें कि लेस देन और इक्वल टू कर दीजिए, यानी कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट जो होता है ना सिंपल ये होता है, इसमें कोई भी इक्वल टू नहीं होता, इसमें सिर्फ लेस देन होगा, यानी कि उससे छोटा ही हो सकता है, उसके बराबर वो कभी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये सब प्रॉपर सेट हैं तो ये और भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो इक्वल है उसको तो हम रिमूव कर दिया वहां से, तो ये कभी सबसेट में ए और बी इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए और बी कभी भी किसी भी केस में इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हम लोग देख लिए कि अगर n एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 के पावर n माइनस 1 होगा। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 7 हो गया आंसर। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 माइनस 1 यहाँ पे 3 प्रॉपर सबसेट हो गया। तो हम समझते हैं कि जो टॉपिक्स आज हम लोग देखे वो सभी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद CTH एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए।